Hello, dear student. Today we will learn about decimals. First we will learn what is the meaning of decimal. Decimal होते क्या हैं? तो प्यारे बच्चों, जब भी हमारे पास कोई फ्रैक्शन दे रखा हो और वो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जैसे 7 है, इसका डिनोमिनेटर अगर 10 है, तो इसे हम ऐसे ना लिखते हुए 0.7 लिख सकते हैं। जब भी पॉइंट हम नंबर के बीच में लिखते हैं तो उन्हें डेसिमल बोलते हैं। डेसिमल क्या होते हैं? ये भी होल के पार्ट होते हैं। कोई अगर नंबर हम लिखते हैं जैसे 2.5, तो इसमें 2 जो है वो होल पार्ट है और पीछे का हिस्सा जो है वो इसका डेसिमल पार्ट है। ओके, तो हम देखते हैं पहले तो मीनिंग क्या है डेसिमल फ्रैक्शंस का। फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर 10, 100,000, 10,000 ऐसे हो तो उन्हें डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। जिनका डिनोमिनेटर 10 हो, ये कौन से फ्रैक्शन है? डेसिमल फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि जब हम इनको कन्वर्ट करेंगे तो ये ऐसे डेसिमल में इनका आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हैं इनकी एग्जांपल्स 7/10, 5/100, 13/1000, ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं डेसिमल फ्रैक्शंस के। अभी अगर हम बात करें डेसिमल की, अगर मैं इसे लिखूं 13/1000, तो प्यारे बच्चों जैसे यहाँ पे डेसिमल में इसे कन्वर्ट करना हो इस फ्रैक्शन को, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हम न्यूमरेटर को लिखेंगे सबसे पहले, फिर न्यूमरेटर के बाद डिनोमिनेटर में जितनी जीरो हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 3 जीरो हैं, तो हम 3 डिजिट काउंट करेंगे राइट साइड से। 1 2 एंड थर्ड नहीं है तो उसके लिए जीरो लगाएंगे अपनी ओर से। तो 3 डिजिट काउंट करने के बाद हम क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे और सबसे आगे जीरो लिखेंगे, क्योंकि पॉइंट के आगे हमेशा नंबर होना चाहिए। अगर नंबर नहीं है तो जीरो लगा देंगे। अब यहां से हमें पता चला कि ये जो पॉइंट है ये सेपरेट कर रहा है दो चीजों को। मतलब अगर डेसिमल की बात करते हैं तो डेसिमल के पास दो चीजें होती हैं। पहला जो कि होता है हमारा होल पार्ट, जो मैंने ब्लैक में लिखा है यहाँ पे, ये जो है होल पार्ट है। होल का मतलब ये पूरा कंप्लीट होगा। ओके, और ये जो पीछे का पॉइंट के पीछे का हिस्सा है इसे हम बोलते हैं डेसिमल पार्ट। ये डेसिमल पार्ट है और ये सारी प्लेसेस जो हैं इनको डेसिमल प्लेसेस भी बोलते हैं। आप इनको अगर प्लेसेस के बारे में बात करें तो ये डेसिमल प्लेसेस है। यहाँ पे 1 2 3 3 डेसिमल प्लेसेस हैं और होल में हमारे पास सिर्फ जीरो है। ओके, ऐसे हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अभी थोड़ा सा और बात कर लेते हैं डेसिमल के बारे में। फ्रैक्शन, अगर हम डेसिमल फ्रैक्शंस लें, जैसे मेरे पास अगर मान लो 7/10 है, इसका डिनोमिनेटर 10 है। अगर डिनोमिनेटर 10 हो तो उसे हम टेंथ बोलते हैं, TENTHS। तो 10 के पीछे क्या लगा देंगे? THS लगा देंगे, टेंथ। तो इसे अगर रीड करना हो तो न्यूमरेटर जो है वो लिखेंगे 7 और डिनोमिनेटर के लिए हम क्या लगाएंगे? टेंथ, क्योंकि इसके नीचे क्या है? 10 है। अगर मैं लिखूं 3/10 तो इसे पढ़ा जाएगा 3/10। ऐसे हम इसे पढ़ेंगे 3/10। इसका मतलब क्या है कि ये 10th का तीसरा हिस्सा है। 3/10 मतलब 10 का तीसरा हिस्सा, थर्ड पार्ट। ओके, ऐसे हम इसे रीड करेंगे। अब यहीं पे अगर मान लो हमारे पास कोई नंबर है जैसे 27/100 है, तो उसे कैसे रीड करेंगे? देखो ये हमारी सेकंड टाइप होगी डेसिमल फ्रैक्शन की, जिसमें डिनोमिनेटर 100 है। तो जब डिनोमिनेटर 100 हो तो उसे हंड्रेड्थ बोलते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग 100 के लिखेंगे HUNDRED, और इतना लिखने के बाद इसमें लास्ट में THS ऐड कर देंगे, हंड्रेड्स। ओके, तो ये 100 में से 27th पार्ट है तो इसे लिखेंगे 2700। ओके, पूरा जैसे लिखते हैं 27 और उसके बाद खाली 100th लिखना है। ये ऐसे करके हम इसको लिख सकते हैं 100th। ओके, ये इसका आंसर होगा। ऐसे ही 1000 के लिए भी सेम करेंगे। अगर डिनोमिनेटर हमारा डिनोमिनेटर जो है वो 1000 हो जाए, जैसे 127/1000, तो ये जो है ये एग्जांपल हुआ 1000th का। इस फ्रैक्शन को हम 1000th बोलेंगे। ठीक है, ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट भी करेंगे, लास्ट में TH ऐड कर देंगे। ओके, 1000, तो ये 127,000th बोला जाएगा इसे। ये तो हो गया इनके फ्रैक्शन के बारे में। अब हम बात करते हैं
इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर हमें रिप्रेजेंट करना होगा रिप्रेजेंटिंग डेसिमल ऑन अ नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन के ऊपर हमारे पास जो नंबर है वो 0, 1 एंड 2 दे रखा है, तो इन्हें हमें रिप्रेजेंट करना है। देखो हमारे पास जो नंबर है वो 1.2 है। यहाँ पे 1.2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे 0, 0 के बाद 1 और 1 के बाद 2, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट 1.2, 2 जो है वो 10th है। ओके 2 जो है वो 10th है, इसलिए ये जो होगा 1 और 2 के बीच में हम 10 लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे, और 10th लाइन में जो सेकंड लाइन होगी उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे 1.2। या फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 जो है वो होल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे 2 जो है वो 2/10 है। तो हम क्या लिखेंगे इसे, हम 2 पॉइंट लेंगे आफ्टर 1 के बाद 2 पॉइंट लेंगे, वो हमारा आंसर आएगा। ऐसे हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। यहाँ पे मान लो यहाँ पे मेरे पास अगर कोई नंबर लाइन है, यहाँ पे ये ऐसे करके मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, और नंबर लाइन के ऊपर मेरे जो नंबर है वो 0, 1, 2 एंड 3 ऐसे करके नंबर है। अगर मैं देखो 2.5 को रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, तो ये जो 5 है ये 10th पोजीशन पे है, और 10th पोजीशन पे होने की वजह से हम यहाँ पे जो है इस पॉइंट के 10 पार्ट करेंगे। जैसे ये 1 पार्ट हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड लास्ट वाला 10th, तो ये इक्वल पार्ट होंगे। अब हम ये जो फर्स्ट होगा हमारा इसे लिखेंगे 2.1, नेक्स्ट 2.2, नेक्स्ट 2.3, 2.4, 2.5, जहां पे हमारा 2.5 आएगा वो जो हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा इसका डेसिमल का। आप सिर्फ 2 एंड 3 को भी ले सकते हैं, जैसे इसके आगे 2 लिखा हुआ था, 2.5 है अगर हमारे पास, तो आप होल नंबर 2 से भी शुरू कर सकते हैं नंबर लाइन को। तो यहाँ पे हम नंबर लाइन लगा लेते हैं। ये हमारी नंबर लाइन हो गई। इसको लगाने के बाद जैसे ये नंबर लाइन, और नंबर लाइन के ऊपर हमने नंबर लिखे यहाँ पे, ये 2 हो गया क्योंकि होल नंबर 2 है, और यहाँ पे लिखेंगे 3। अब इसके 10 इक्वल पार्ट करेंगे, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है होल नंबर इसको लिखेंगे, इसके पीछे हम 0.1, 0.2 लिखना शुरू कर देंगे। जैसे ये नंबर आ गया 2.1, ये हो गया 2.2, ये हो गया 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 एंड 2.9। 2.10 नहीं लिखते, 2.10 की जगह पे हम 3 लिखेंगे यहाँ पे। ओके अब हमें रिप्रेजेंट किसे करना है, 2.5 को देखो कहाँ पे है, ये रहा, तो ये हमारा जो आंसर है 2.5, ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। ये सिंपल सी रिप्रेजेंटेशन होती है नंबर लाइन के ऊपर। ओके इसके बाद अब हम बात करते हैं इनकी प्लेसेस के बारे में। डेसिमल प्लेस वैल्यू, डेसिमल की प्लेस वैल्यू कैसे पता करते हैं बच्चों, ये हमारे जो वैल्यू है वंस है, वंस के पीछे टेंथ्स होते हैं और आगे टेंस होते हैं, और उसके पीछे हंड्रेड्थ होते हैं, और टेंस के आगे हंड्रेड्स होते हैं, थाउजेंड्स। मैं अगर एक एग्जांपल ले यहाँ पे कोई नंबर ले लेता हूं, अगर मैं सपोज मैं यहाँ पे नंबर लिख लूं 3, 2, 4, 1, 5, 9, 6, 7 ऐसे करके कोई बड़ा नंबर ले लूं, तो यहाँ पे नंबर में यहाँ पे अगर मान लो पॉइंट है, ओके ये हमें दे रखा है तो पॉइंट यहाँ पे है। अब इसको इसकी प्लेस वैल्यू कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, देखो पॉइंट के जो लेफ्ट साइड पे होगा वो वंस प्लेस होगी। ये कौन सी प्लेस हो गई, वंस प्लेस, और आपको याद हो तो वंस प्लेस को हम यूनिट प्लेस भी बोलते हैं। वंस प्लेस के बाद जो नेक्स्ट प्लेस होगी हमारे पास उसे हम बोलेंगे टेंस प्लेस। ये वाली जो प्लेस है ये टेंस प्लेस हो गई। टेंस प्लेस के बाद हमारे पास नेक्स्ट प्लेस हंड्रेड आती है, हंड्रेड्स, ये हंड्रेड्स हो गई। हंड्रेड्स के नेक्स्ट जो हमारी प्लेस आती है वो थाउजेंड हो गई, थाउजेंड्स, ओके और इसके बाद हमारी 10,000 हो जाएगी। ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम, बट नया हमारे लिए इस चैप्टर में क्या है, डेसिमल के पीछे के डिजिट। तो पहली जो होती है वो क्या होगी, 10th, ओके 10th। इसके बाद नेक्स्ट क्या हो गई, हंड्रेड्स,
हंड्रेड्स के बाद नेक्स्ट जो होती है वो कौन सी होती है, थाउजेंड। ये ऐसे करके हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये इनकी प्लेस वैल्यू हो जाती है। प्लेस वैल्यू चार्ट इनका ये रहेगा। ओके, अगर कोई प्लेस नहीं दे रखी है तो उसकी जगह पे 0 आ जाता है। अब इनके बाद हम बात करेंगे लाइक एंड अनलाइक की। हमारे पास जो नेक्स्ट है टॉपिक वो है इनकी कंपेयरिंग ऑफ डेसिमल। तो कंपेयरिंग में हमारे पास दो तरह के डेसिमल होंगे, लाइक डेसिमल एंड अनलाइक डेसिमल। तो लाइक डेसिमल एंड अनलाइक कैसे हम कंपेयर करते हैं वो देखते हैं। देखो सबसे पहले हमें इनका मीनिंग पता होना चाहिए। अगर मैं लिखूं 3.2, ओके, और मैं यहाँ पे लिखूं 4.72, तो आप देखो यहाँ पॉइंट के पीछे कितने डिजिट हैं, सिर्फ एक डिजिट है। यहाँ पे पॉइंट पे पीछे कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। अगर बात करें इसके डेसिमल प्लेस की, सेम वही कि यहाँ पे 1 प्लेस है, यहाँ पे 2 प्लेसेस हैं, तो ये जो है अनलाइक है, क्योंकि इनके प्लेसेस जो हैं वो सेम नहीं है। मतलब ये 10th तक लिखा गया नंबर, 10th पार्ट है, और ये क्या है, 100th पार्ट है। ठीक है, दोनों के पार्ट्स जो हैं वो सेम नहीं है, तो इन्हें हम अनलाइक बोलेंगे। जब सेम होंगे तब हम इनको लाइक बोलते हैं। अब एक और देख लेते हैं एग्जांपल लाइक की। देखो ये 3.5 है और यहाँ पे 4.2 है। ये जो हमारे पास नंबर है ये कौन सी प्लेस पे है, ये 10th प्लेस पे है। ओके, ये जो नंबर है ये भी कौन सी प्लेस पे है, 10th प्लेस पे। दोनों की प्लेस सेम है, तो ये कौन सी फ्रैक्शन हो जाएंगी, ये लाइक फ्रैक्शन हो गई अभी, लाइक। ओके, अगर सेम नहीं होती तो अनलाइक हो जाएंगी। अब अगर इनको कंपेयर करना हो तो बहुत इजी है इनको कंपेयर करना। कंपैरिजन के लिए हम क्या करते हैं, हम इनके होल को चेक करते हैं। होल में देखते हैं कि इनका जो होल नंबर है वो कितना है। जैसे यहाँ पे 3 है, 3 एंड यहाँ पे 4, तो कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, तो हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं 3.5 इज स्मॉलर देन 4.2। अगर लाइक हो तो ऐसे हम इनको कंपेयर कर लेते हैं। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे 2.373 एंड 2.79। अब इनको कैसे कंपेयर करें, देखो इनका होल पार्ट आप देख सकते हैं कि दोनों का सेम है, तो इनसे कंपेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट नंबर के पास चलते हैं, पॉइंट है दोनों के पास, इसके बाद 7 दोनों का सेम है। नेक्स्ट नंबर 3 है, यहाँ पे 9 है, तो 9 बड़ा है, तो ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये बिगर डिजिट हो गया। ठीक है, इसके बाद और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सेम यही क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे 7.3 एंड 2.79 सेम क्वेश्चन है, पॉइंट इधर उधर कर दिया मैंने। अब देखो ये पॉइंट के आगे होल नंबर कितना है, 27, इस पॉइंट के आगे नंबर कितना है, 2, होल पार्ट तो यही हो गया, 27 बड़ा है, तो ऐसे 27 बड़ा हो जाएगा। देखो सिर्फ पॉइंट मैंने क्या किया, यहां से हटा के यहां लगाया, पॉइंट एक नंबर पीछे किया, एक छोटे से पॉइंट ने देखो इसकी वैल्यू कितनी बदल दी। तो आपको पॉइंट का ध्यान रखना है। ये तो था कंपैरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन जो हो अनलाइक हो तब कैसे हम इनको कंपेयर करते हैं। मान लो मेरे पास जो फ्रैक्शंस हैं वो कुछ ऐसे दे दिए हो, 3.421 एंड यहाँ पे मेरे पास जो फ्रैक्शन है वो 3.4 है। ठीक है, तो देखो इनकी डेसिमल जो प्लेसेस है, डेसिमल प्लेस में यहाँ पे 3 प्लेसेस है और यहाँ पे सिर्फ एक ही है, तो ये बहुत नाइंसाफी है। हमें इनको कंपेयर करने के लिए सबसे पहले लाइक बनाना होगा। ये अनलाइक है, इन्हें लाइक बनाया जाएगा जिसके पास कम डेसिमल प्लेसेस है। यहाँ 3 थी, यहाँ 1 है, किसके पास कम है, इसके पास 2 कम है, तो इसको लाइक बनाने के लिए हम 2 0 लगा देंगे। अगर किसी भी नंबर के पॉइंट के पीछे हम 0 लगा दें तो उसकी जो प्लेस वैल्यू हो, वो वैल्यू जो है नंबर की वो चेंज नहीं होती। ठीक है, प्लेस वैल्यू सेम नहीं रहती है बट वैल्यू जो है वो सेम रहती है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये नंबर दोनों ही लाइक हो चुके हैं 2 0 पीछे लिखने के बाद, तभी लिख सकते हैं अगर पॉइंट लिखा हो। और पॉइंट के एक्सट्रीम राइट में हमें जीरोस डालनी है, ये नहीं कि हम 3.004 लिख दें, वो गलत है। हमें सिर्फ राइट में ही डालनी है। अब इतना करने के बाद आप देखो दोनों को लाइक बनाने के बाद हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। इसके फर्स्ट 2 डिजिट 3.4 3.4, इसके बाद यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 0 है, तो इससे क्या पता चला कि ये वाला जो डेसिमल है वो बड़ा डेसिमल है। ऐसे हम इनको कंपेयर कर सकते हैं, इनको लाइक फ्रैक्शन बना के। लाइक के लिए मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, जितने कम डिजिट बन रहे हैं उतने 0 लगा देने हैं। जैसे अब 28.932 ये हमारे पास एक नंबर है और यहाँ पे सेम नंबर 28.9
0.1 है, इसे कैसे कंपेयर करेंगे? देखो कंपैरिजन बहुत ही आसान है। यहाँ पे कंपैरिजन के लिए हमें सिर्फ इनके आगे वाले पार्ट देखने थे। देखो यहाँ पे जो इसका होल पार्ट है वो 28 है, बट यहाँ पे इसका जो होल पार्ट है वो 289 है। साफ साफ पता चल रहा है कि ये नंबर जो है वो बड़ा है, क्योंकि इसका होल नंबर भी बड़ा है। ऐसे हम इनको कंपेयर कर लेंगे। अब कंपैरिजन के बाद हम देखेंगे कि इनको ऐड कैसे करते हैं, इनका एडिशन कैसे होता है, ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। देखो क्या क्या है हमारे पास आज के टॉपिक में। इसके बाद लाइक अनलाइक के बाद हम जानेंगे इनको ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, फिर इनका यूज कहाँ कहाँ लेते हैं, यूज ऑफ डेसिमल्स। ओके, ये जो है अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स हैं, इनको हम अभी जस्ट आगे करने वाले हैं। ठीक है, एडिशन। एडिशन के लिए देखो अगर तो लाइक है तो बहुत इजीली ऐड हो जाता है। लाइक मतलब जैसे मैं 3.1 लिखूं और इसमें लिखूं 2.4, तो इनके जो प्लेसेस हैं वो सेम है डेसिमल के बाद, इनको ऐड करना बहुत आसान रहता है। आपको क्या करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है डायरेक्टली, या फिर आप पॉइंट भूल भी जाओ 31 प्लस 24 इनको ऐड कर दो, सेम आंसर आएगा। 31/24 ऐड करके आपका 55 आया। 55 लिखने के बाद देखो पॉइंट के पीछे 1 डिजिट थी, तो हम 1 डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे। ओके, ऐसा हम इनमें कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सेम हम अगर कोई और प्लेसेस भी हो तब भी उसमें ऐसा ही करेंगे। जैसे मेरे पास 2.73 है और इसमें मुझे 4.72 ऐड करना है, इसे कैसे ऐड किया जाएगा? सिंपल, आप नंबर्स को लिख दो, जो आंसर आएगा जैसे 2.73 और इसके नीचे 4.72 जस्ट लिखेंगे और इनको ऐड कर देंगे। ये हो गया 5, 7 एंड 7 14 हो गया, 1 कैरी आगे जाएगा, पॉइंट है तो पॉइंट लिखेंगे और 1 कैरी ऐड कर देंगे, 4 एंड 2 6 एंड 1 7, तो ऐसे इनको ऐड कर देंगे। ये तो थी एडिशन लाइक की, जो बहुत आसान रहती है। अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास जो नंबर है वो अनलाइक है, जैसे 2.3 प्लस 3.45, तो इनको कैसे ऐड करेंगे? इनको ऐड करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इनको लाइक बना लो और दूसरा इनको डायरेक्ट ऐड कर दो। तो पहले लाइक बनाने के लिए देखो यहाँ पे डेसिमल प्लेस 1 है, यहाँ पे डेसिमल प्लेस 2 है, तो यहाँ पे कम है तो इसको 0 लिखोगे और फिर हम इनको ऐड कर देंगे 2.30 एंड 3.45। इनको लाइक बनाया, प्लस कर दिया 7.5, ये आंसर आ गया। अगर हम इनको लाइक ना बनाए तो कैसे ऐड करें? तो उसके लिए देखो हमें नंबर लिखना है 2.3, इसके बाद दूसरा नंबर लिखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, यहां से हमें इनको अलाइन करना है। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगेगा, पॉइंट के आगे की डिजिट 3 थी तो पॉइंट के आगे 3 आएगा, पॉइंट के पीछे 10th प्लेस पे 4 है, 4 लिखेंगे, 100th प्लेस पे 5 है तो 5 लिखेंगे। देखो यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, ऊपर प्लस करना है तो प्लस में हम 100th प्लेस पे अगर 5 है तो 5 लिख देंगे। इनको ऐड करेंगे 10th प्लेसेस को, ये 3 एंड 4 7 हो गया, पॉइंट के बाद पॉइंट होल नंबर ऐड करेंगे तो वो 5, डायरेक्ट भी यही आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे इस स्पेस को हम 0 ना लिखते हुए, जैसे यहाँ पे 0 लिखा था, इसे वीकेंड भी छोड़ सकते हैं, खाली भी छोड़ सकते हैं, तब भी ऐसा आ जाएगा। बट अगर हमें माइनस करना हो तब हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा, तब हम इसको 0 नहीं, तब हम इनको लाइक ही बनाएंगे। जैसे 3.45 में से माइनस करना हो 2.4, माइनस के केस में हम कैसे करेंगे? तो इसको मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इन्हें लाइक ही बनाएं आप। 2 प्लेसेस है तो यहाँ पे एक 0 लगा के 2 प्लेसेस बना दिए हमने पॉइंट के। अब माइनस करेंगे, ये आएगा 3.45, इसमें से माइनस कर देंगे 2.40 और माइनस किया जाएगा 5 में से 0 माइनस करके 5, 4 माइनस 4 इज 0, पॉइंट 3 माइनस 2 इज 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, आप ऐसा कर सकते हैं। बट अगर आप इसको अनलाइक में करें तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। किस केस में डिफिकल्ट हो सकता है? जब हमारे पास ऐसा नंबर हो, जैसे 3.4 हो एंड 2.96 हो, माइनस करना हो। बेटा आप इस 6 को भी तो माइनस करना था, अगर ऊपर आप डिजिट ही नहीं लिखोगे तो कैसे माइनस करोगे? तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब भी आपको प्लस करना हो या माइनस करना हो, आप इनको लाइक बना लेना, तब भी आपका आंसर सही आएगा। अदरवाइज आप यहाँ पे 6 लिख दोगे, जिससे ये आंसर जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में 6 अगर डिनोमिनेटर में, अगर मिनट एंड में है तो उतना आंसर नहीं आता। तो आपको ध्यान रखना है, ये आपको लाइक बनाना है तब इनको सोल्व करना है।
ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन भी देख लिया इसमें। नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज डेसिमल्स, यूज ऑफ डेसिमल इन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। कैसे हम मनी में इसको यूज करते हैं, कैसे लेंथ में यूज करते हैं, कैसे वेट में यूज करते हैं, वो देखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, हमें पता है कि 1 रुपीज जो होता है वो इक्वल टू होता है 100 पैसा। ओके, और अगर एक पैसे की बात की जाए तो 1 पैसा में कितने रुपीज होते हैं? आप बोलोगे सर ऐसा थोड़े ना होता है, एक पैसे में थोड़े ना रुपीज होते हैं बच्चों। वो जो होते हैं वो 1/100 होते हैं। जैसे यहाँ पे 2 रुपीज होते तो पैसा में कन्वर्ट करने के लिए 100 से इंटू करते, ऐसा ही 2 पैसा होते तो 2 को डिवाइड करवाते 100 से। अब 1/100 है, इसका मतलब क्या हो गया, हम नंबर न्यूमरेटर लिखेंगे इसका जो कि 1 है। 1 न्यूमरेटर लिखने के बाद जितनी जीरो है उतने डिजिट बाद पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पे एक डिजिट एंड सेकंड डिजिट और उसके बाद पॉइंट लगाएंगे। ये जो है 0.01 रुपीज हो गया। ओके, ऐसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं। देखो यहाँ पे हमने डेसिमल यूज कर लिया इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर मेरे पास ऐसे ही नंबर दिया होता, मेरे पास होता कि 20 रुपीज एंड 35 पैसा, 35 पैसा। ओके, इसे लिखना होता तो मैं कैसे लिखता? देखो 20 रुपीज है, ये तो 20 ऐसे ही लिखा जाता। 35 पैसा को कैसे लिखते हैं हम? 35 को डिवाइड करवा देते 100 में, इसे रुपीज में कन्वर्ट कर लेते। अब ये रुपीज में कन्वर्ट हो चुका है तो इसको कन्वर्ट करने के बाद 35/100 मतलब के यहाँ पे लिख रहा हूँ 35 लिखेंगे और पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट के बाद जीरो। यहाँ पे 20.0 लिख सकते हैं हम, लाइक बनाने के लिए 2 जीरो लगा देंगे और यहाँ पे 0.35। ठीक है, इनको लाइक बनाएंगे और ऐड कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के पीछे 2 डिजिट थे इसलिए इसके पीछे भी 2 डिजिट लगाएं और इनको ऐड करेंगे। अभी 20.00 0.35 और ऐड करके कितना आ गया? ये 20.35 आ गया। ऐसे हम इनको ऐड करेंगे। बट मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ कि अगर आपके 2 डिजिट है तो आप डायरेक्ट ही उसको नंबर के पीछे ऐड कर दो। ओके, अगर पैसा में 2 डिजिट है तो आप डायरेक्ट ही उसको नंबर के पीछे ऐड कर दो बिना कुछ लिखे। जैसे ये 20 है, यहाँ पे 2 डिजिट थे, पैसा में था तो रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए 0.35 लिख देते। अगर मान लो यहाँ पे एक डिजिट होता तो जैसे 20/5/100 होता तो इसे क्या करते? 20 लिखते, यहाँ 2 जीरो हैं तो यहाँ पे एक जीरो लिख के 5 लिख देते, ऐसा कर देते। अगर 3 डिजिट होते तो 20/135/100 तो इसे कैसे ऐड करते हम? यहाँ पे देखो 20 प्लस 1.35 इसका आंसर आता, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट बाद आंसर आता तो 1 इसमें ऐड होता, ये 21 और साथ में जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसका डेसिमल पार्ट है वो ऐड करते। ऐसे हम इसको ऐड कर देते। ऐसा ही हम करते हैं अगर हमारे पास 1 लीटर है तो वो 1000 मिलीलीटर के इक्वल होता है। तो अगर 1 मिलीलीटर बताना होता है तो 1 मिलीलीटर के लिए हम इसको डिवाइड करवा देते 1000 से और 1000 से डिवाइड करवा के ये 1/1000 मिलीलीटर हो जाता, जिसकी वैल्यू क्या होती? 100.0। तो इसे कैसे रीड करते? 0.001 लीटर। ये 1 मिलीलीटर के इक्वल आया था। ऐसे हम डेसिमल को यूज करते हैं मेजरमेंट में। ऐसा ही हम किलोग्राम में करते, ऐसा ही हम लीटर में करते और ऐसा ही हम सोल्व करते हम नेक्स्ट में। तो आई होप कि आपको ये आज का चैप्टर जो आज की वीडियो है डेसिमल के ऊपर समझ आई होगी। हम नेक्स्ट करते हैं कुछ इनके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। आई होप कि आपको मजा आए इनमें।